हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार सब पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टुडे एपिसोड का पार्ट फर्स्ट लेकर आ गए हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि नायरा सुहाना का पर्दाफाश कर देती है कि तुमने अपनी जीत के नशे में क्या क्या गलतियां की। वह बोलती है कि मुझे कपूर से होश आ गया था और वह याद करने लग जाती है कैसे उसने घर वालों को बचाया। फिर उसे जब होश आ जाता है तो लव कुश उसके पास आते हैं और वह लव कुश से बोल देती है तुम यह कपूर जाकर सभी घर वालों को सुंघा दो। फिर जाकर लव और कुश यह कपूर जाकर सभी घर वालों को सुंघा देते हैं और नायरा बाकी सभी घर वालों को उठा लेती है और फिर वह सुहाना के मोबाइल से उसकी गैंग को भी पकड़वा देती है और फिर वह पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है पुलिस को। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुवर्णा सुहाना के पास आकर बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने मेरे बेटे के साथ इतना किया, उसके दिल के साथ तुम इतने दिन तक खेलती रही। फिर शुभम सुहाना के पास आकर बोलता है कि मेरा भगवान पे से विश्वास उठ गया था, मैं तो सोचता था कि हम दोनों की जोड़ी भगवान मिलाई जोड़ी है। ये शुभम भी सुहाना को ये बातें सुना देता है और फिर वहीं पर पुलिस आ जाती है। पुलिस के आ जाने के बाद सविता ताई बोलती है तुमने तो मुझसे बोला था अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो तुम मुझे पुलिस से नहीं पकड़वाओगी। फिर नायरा बोलती है अगर तुम हमारा साथ देती, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया, अब तुम्हारी जगह जेल में ही है। फिर पुलिस आकर सुहाना के हथकड़ियाँ लगाने लग जाती है। तब नायरा बोलती है हथकड़ियों वाले हाथ में ये खानदानी कंगन अच्छे नहीं लगते और वह सुहाना के सारे गहने उतार लेती है। फिर सुहाना गहने उतारते टाइम बोलती है तुझे तो नायरा मैं देख लूंगी और फिर पुलिस सुहाना और बाकी सारे गैंग को पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। सुहाना के जाने के बाद सुवर्णा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही शादी की बहुत जल्दी लगा रखी थी। फिर वह अपने आप को दोष कहने लग जाती है। फिर नायरा और कार्तिक बोलते हैं कि माँ आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप तो शुभम के बारे में अच्छा ही सोच रही थी। फिर दादी बोलने लग जाती है आज तो हमारे लड्डू गोपाल ने हम सबको बचा लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शुभम घर से आ जाता है, सड़क पर बैठकर रोने लग जाता है। तभी वहीं पर कबीर आता है। कबीर शुभम से बोलता है लो ये शराब पी लो, तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। फिर शुभम मना भी करता है लेकिन वह फिर शराब ले लेता है। वहीं घर वाले परेशान हो जाते हैं कि शुभम कहाँ चला गया है घर से। फिर जब शुभम शराब पीने लग जाता है तो कबीर मन मन में सोचता है अगर तू शराब नहीं पिएगा तो मेरा घर में आने का रास्ता कैसे खुलेगा। वहीं घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि शुभम कहाँ पे चले गया है। तभी वहीं पर कबीर शुभम को लेकर आता है। शुभम बेहोशी की हालत में होता है, बहुत ज़्यादा नशे की हालत में होता है। फिर सब कबीर से पूछते हैं कि तुम्हें शुभम कहाँ पर मिला। तब वह बोलता है कि सड़क पर बैठा था ये नशे की हालत में, इसलिए मैं घर पर लेकर आ गया। फिर वह शुभम को उसके कमरे में लेकर जाने लग जाते हैं। तब कबीर से वह बोलते हैं कि तुम्हारा थैंक यू, तुम शुभम को यहाँ पर लाए। फिर कबीर बोलता है कि मैं आज रात यहीं पर रहना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के लिए इतना करना चाहता हूँ। जब मैं उसकी खुशी में शामिल हो सकता हूँ तो मैं इसके दुख में भी शामिल हो सकता हूँ। और वह उसे वहाँ पर रुकने की परमिशन दे देते हैं। सीन में दिखाया जाता है कीर्ति शुभम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और नक्श से वह इसी बारे में बात करती है। फिर वह शुभम को कमरे में लाकर लिटा देते हैं। फिर सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, बस कार्तिक, नायरा और कबीर वहाँ पर रह जाते हैं। फिर नायरा बोलती है कि शुभम के लिए मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। तब कार्तिक बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ, और कार्तिक काढ़ा लेने के लिए चला जाता है। कार्तिक के जाने के बाद कबीर दरवाज़ा धीरे से बंद कर देता है और नायरा को पता नहीं चलता है और फिर वह नायरा के पीछे आकर बैठ जाता है। तब नायरा को लगता है कि वह इसके पीछे बैठा है। जब वह मुड़ के देखती है तो कबीर दूर ही खड़ा होता है। कार्तिक दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। फिर नायरा जाकर दरवाज़ा खोलती है। फिर कार्तिक बोलता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। फिर नायरा बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कब दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। फिर कार्तिक सोचता है कि शायद ऐसे ही बंद हो गया होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुवर्णा अपने आप को दोष देकर रोती रहती है। तब मनीष समझाते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने तो एक माँ की नज़र से उसे देखा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कीर्ति नीचे आती है। नीचे देखती है तो कोई वहाँ पर गेम खेल रहा होता है। तब वह पूछती है कौन है। तब वहाँ पर नैतिक होकर बैठकर गेम खेलते हैं। तब नैतिक बोलते हैं कि जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं यहाँ पर बैठकर गेम खेलने लग जाता हूँ। तब कीर्ति भी नैतिक के साथ गेम खेलने लग जाती है। फिर नायरा और कार्तिक अपने कमरे में सोने लग जाते हैं। तब कबीर बाहर खड़े होकर लगातार नायरा को घूरता रहता है और देखता रहता है उसे, और वह पूरी रात नायरा को देख कर गुजार देता है। फिर नायरा को ऐसे लगता है कि कोई वहाँ पर खड़ा है। फिर नायरा कार्तिक को उठा देती कि कोई वहाँ पर खड़ा है। अच्छा, फिर कबीर वहाँ से भाग जाता है। फिर कार्तिक बाहर भी जाकर देखता है, तब भी कार्तिक को कोई नहीं दिखता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वहीं दूसरी ओर शुभम को होश आ जाता है। फिर कबीर शुभम के पास आता है। वह बोलता है कि तुम्हें ये पूरी दवाई पीनी है और वह ज़बरदस्ती शुभम को पूरी दवाई पिला देता है, जिससे शुभम बेहोश दोबारा हो जाता है। फिर कबीर बोलता है कि अगर तुम्हें होश आ गया तो मैं इस घर में कैसे रुक पाऊंगा। वहीं नीचे नायरा सभी को खुश करने के लिए स्माइली वाले पराठे देती हुई होती है। वह सभी को स्माइल बनाकर पराठे खिलाती हुई होती है। तभी वहीं पर कबीर आ जाता है। नायरा कबीर से बोलती है कि तुम भी रात से यहीं पर हो, तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, तुम भी आकर बैठकर हमारे साथ
साथ नाश्ता कर लो। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि नैतिक और कीर्ति दोनों पूरी रात भर बैठकर गेम खेलते रहते हैं और वे बोलते हैं कि हमने तो पूरी रात गेम खेलकर गुजारी, आज तो बहुत मजा आया। फिर नायरा कबीर को भी नाश्ता देने लग जाती है। कबीर को अच्छा लगता है जब नायरा उसे नाश्ता देती है। फिर नायरा कार्तिक को नाश्ता देने लग जाती है। तब कार्तिक नायरा का हाथ पकड़ लेता है। तब कबीर को यह बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर कबीर के हाथ पे एक चोट लगी हुई होती है। तब नायरा बोलती है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट लग रही है। अब वह सोचने लग जाता है कि उसके वह चोट कैसे लगी। उसने अपने हाथ को काटा था और फिर अपनी खून से नायरा के लिए एक लेटर लिखा था। वह इमेजिन करने लग जाता है कि नायरा उसके पट्टी बांध रही है। फिर कार्तिक बोलता है क्या हुआ कबीर। कबीर होश में आ जाता है तो नायरा तो दूरी खड़ी हुई होती है। नायरा बोलती है मैं शुभम को नाश्ता देने ऊपर जा रही हूँ। तब कबीर बोलता है कि मैं शुभम को अच्छे से रेडी करवा देता हूँ और तुम नाश्ता लेकर ऊपर आ जाओ। फिर कबीर ऊपर जाने लग जाता है। फिर नायरा के पास कोई बाहर से आकर उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है आई लव यू नायरा। फिर नायरा यह देखकर कार्तिक को यह लेटर दिखाती है और फिर वह रोती हुई ऊपर चली जाती है। फिर नायरा के जाने के बाद दादी बोलती है दुनिया कैसी हो गई है, शादीशुदाओं को भी नहीं छोड़ती, यह नहीं सोचती कि सामने वाले पर इस बात का क्या असर होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बुआ दादी कीर्ति से बोलती हैं कि जब भी तुम नक्श के साथ होती हो तो मैं तुम्हारे बीच में आ जाती हूँ और उन दोनों में अच्छी अच्छी बातें होने लग जाती हैं। फिर कीर्ति कहती है मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। तब बुआ दादी बोलती नहीं मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। नक्श दोनों की पिक्चर क्लिक करने लग जाता है। तब कीर्ति के मुंह पर एक काला धब्बा लगा हुआ होता है तो नक्श को थोड़ी चिंता होती है कि यह अब शुगुन नहीं है। नायरा ऊपर रोती ही होती है। तब नायरा को कार्तिक समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वे तो उन लोगों की ही गलती है। फिर नायरा और कार्तिक दोनों अपना मुंह वॉश करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं और वहीं पर नल टूट जाता है। तब उन्हें अपनी पुरानी बात की याद आ जाती है कि पहले भी तो ऐसा हुआ था। फिर नायरा कार्तिक से बोलती कि ये जिंदगी भी कैसी है, घूम फिर कर वही आ जाता है। फिर नायरा के मोबाइल पर एक बैड कमेंट आता है। उसमें लिखा होता है कि तुमसे कुछ नहीं आता, तुमसे डांस करना भी नहीं आता। तब नायरा यह कमेंट कार्तिक को दिखाती है। कार्तिक कहता है कि ये दुनिया दूसरों को उत्साह तो क्या बढ़ाए, उसका सपोर्ट तो क्या करे और उसे बुरे बुरे कमेंट लिखते हैं। तब नायरा कहती है इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो ये बात यहीं पर। वहीं दूसरी ओर कबीर को यह कमेंट दिख जाता है। कबीर कहता है कि तू मेरी नायरा के बारे में गलत लिखेगा और वह उस आदमी का पता लगा लेता है जिस आदमी ने नायरा को बैड कमेंट लिखा हुआ होता है और वह एक रोड लाता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है। इन घर वालों को भी इस बैड कमेंट की बात पता चल जाती है। तब दादी बोलती हैं कि ये दुनिया बहुत ख़राब है, मुझे इसलिए ही ये सोशल मीडिया अच्छे नहीं लगते, इस पर बैड कमेंट लिखते हैं लोग एक दूसरे को। तब दादी यह बात कर रही होती हैं तभी वहीं पर एक आदमी आ जाता है रोता हुआ और बहुत ज़्यादा पीटा हुआ। फिर वह आदमी नायरा से बोलता है कि मैं सोशल मीडिया और वह अकाउंट सब कुछ छोड़ दूंगा, मैंने जो आपको बैड कमेंट लिखा तो आपके एक फ़ैन ने आकर मुझे बहुत मारा है। फिर नायरा से वह बोलता है कि आप अपने उस फ़ैन से बोल दीजिए आपने मुझे माफ़ कर दिया है वरना वो मुझे जान से मार देगा और मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। फिर यह सब सुनने के बाद नायरा और कार्तिक को एक चीज़ याद आती है, इसके इस बैड कमेंट के नीचे लकी बॉय नाम के एक लड़के ने रिप्लाई दिया था। फिर वह लड़का बोलने लग जाता है कि आपका फ़ैन लकी बॉय ने ही आकर मुझे मारा है। फिर कार्तिक लकी बॉय को ब्लॉक कर देता है। तब वह बोलता है कबीर कि कार्तिक तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू मेरी नायरा से मुझे दूर करना चाहता है ना, और जो भी मेरी नायरा के बारे में बुरा कमेंट लिखेगा मैं उसकी यही हालत करूंगा। दूसरी ओर शुभम गाड़ी में बैठा हुआ होता है। तभी वहीं पर कबीर आता है और शुभम की गाड़ी को चलाकर छोड़ देता है और शुभम की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। तब सभी घर वाले बाहर आकर देखते हैं तो शुभम गाड़ी में बैठा हुआ होता है। फिर वह शुभम को निकाल लेते हैं। फिर कबीर बोलता है ये तो एक ट्रेलर है, अगर मेरी नायरा को तुमने हमसे दूर करा तो मैं और भी बुरा करूंगा। सीन में दिखाया जाता है कीर्ति अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी वहीं पर नक्श आता है। नक्श उसी बारे में सोचता हुआ होता है कि कहीं कुछ अपशगुन तो नहीं हो गया। वहीं दूसरी ओर सभी लोग शुभम को अंदर लेकर आ जाते हैं और नायरा भी बहुत ज़्यादा रोती हुई होती है उसी बारे में सोचकर। तभी कार्तिक के पास कबीर का कॉल आता है। कार्तिक कबीर से बोलता है कि हमने शुभम की जिम्मेदारी तुमको दी थी और तुम्हारी जिम्मेदारी पर हमने उसे बाहर भेजा था, तुमने शुभम को नशे की हालत में गाड़ी चलाकर भेजने दिया। फिर कबीर बोलता है कि शुभम तो बहुत पहले यहाँ से निकल चुका था और मेरे सामने तो उसने शराब भी नहीं पी रखी थी। और फिर कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँ। तब कार्तिक बोलता है कि तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अखिलेश बोलने लग जाता है कि हमें शुभम की अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिर स्वर्णा कुछ बात कहने लग जाती है। तब मनीष बोलता है कि तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है, तुम जिद पकड़कर बैठ गई थी, आज के बाद शुभम की ज़िंदगी का फैसला तुम अकेले नहीं करोगी, मैं भी शुभम की ज़िंदगी के फैसलों में पूरा साथ दूंगा। फिर कार्तिक नायरा को आकर समझाने लग जाता है कि इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है। सुबह हो जाती है, शुभम भी नीचे आ जाता है रेडी होकर। तब
मनीष बोलता है कि आज से शुभम हमारे ऑफिस में जाएगा और उसका मन भी बहला रहेगा और हमारे साथ काम करेगा। तब शुभम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नायरा और कार्तिक भी शुभम के साथ ही जाते हैं। नायरा बोलती है मुझे अपने एग्जीबिशन के लिए जाना है, मैं तुम्हें यहीं पर ड्रॉप कर रही हूँ तुम्हारे ऑफिस के बाहर। और नायरा वहाँ से जाने लग जाती है। कबीर की गाड़ी भी नायरा के पीछे ही होती है, वह नायरा का पीछा करने लग जाता है। तब थोड़ी दूर जाकर नायरा की गाड़ी खराब हो जाती है, उसमें पंचर हो जाता है। तब वहीं पर कबीर आता है और कबीर सोचने लग जाता है कि कैसे उसने नायरा की गाड़ी को पंचर किया था। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।